Hello friends, today we will discuss chapter 4th of 6th class history, what books and burials tells us. हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें हमने ये सब कुछ कवर कर लिया है और अब हम यहाँ से करेंगे साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस जो पार्ट 2 है इसमें। ओके, तो शुरू करते हैं। लुक एट द इलिस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। ये जो इलिस्ट्रेशन है इसको ध्यान से देखिए। और दीज स्टोन बाउंडिंग आर नोन एज अ मेगालिथ्स। इसको ही हम मेगालिथ्स बोलते हैं। मेगालिथ्स का मतलब क्या होता है? बिग स्टोन। देर वर केयरफुली अरेंज। देखो कितनी केयरफुली इनको अरेंज किया गया है। ये देखो बहुत केयरफुली इनको अरेंज किया गया है। देर वर केयरफुली अरेंज बाय द पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क अ बरियल साइट। ये जो साइट है बरियल साइट है, जाने के दफनाने की जगह है ये। द प्रैक्टिस ऑफ द इरेचिंग मेगालिथिक बिगेन अबाउट, ऐसे भी हमें सिम्टम मिले हैं। ये जो दफनाने की जो परंपरा है वो 3000 साल पहले की है और ये वाज अ प्रेविलेंट थ्रू आउट द डेक्कन। ये उसके बाद जो आने वाले समय है साउथ इंडिया में ये शुरू हो गई थी और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में भी ये शुरू हो गई थी। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स वर शोन ऑन द मैप 2 page number 13. While some of the megalithic can seen on the surface, the megalithic burials are often underground. जो मेगालिथिक है, जब कोई भी डेथ हो जाती है तो उसको ज़मीन के अंदर रख दिया जाता है, यानी कि उसको गड्ढा बनाकर उसके अंदर उसको रख दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, लाइक दैट। ओके, समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ द स्टोन बाउल्डिंग और द सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। देयर आर ओनली इंडिकेशन दैट देयर वाज अ बरियल बीनीथ। तो क्या जी ऐसा भी एविडेंस मिले हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्कल भी देखे हैं कि यहाँ पे इस टाइप के उन्होंने सर्कल बना दिए हैं पत्थरों से कि ऐसा लगे कि यहाँ पे पता चले भी यहाँ पे कुछ बरियल है, जहाँ के कोई दफनाया गया है, लाइक दैट। ओके, ये देख रहे हो जहाँ पे टॉप पे दिस टाइप ऑफ अ मेगालिथिक इज नोन एज अ सिस्ट। सम सिस्ट लाइक द ऑन द शोन हियर हैव पोर्ट हॉल विच कुड बी यूज्ड एज अ एंट्रेंस। ये देखो पोर्ट भी एक, ये देखो आप देख रहे हो ना, ये गोल सा भी बनाया हुआ है एंट्रेंस के लिए। ओके, और ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर। ये जो बरियल्स हैं इनमें कॉमन फीचर्स मिली हैं। जनरली द डेड वर बरियल विद द डिस्टिंक्टिव पॉट्स। ऐसा भी है कि जो डेड्स हैं, जब कोई मर जाता है उसके साथ हमें पॉट्स भी मिले हैं जिसको ब्लैक और रेड वेयर से होते हैं, और उनमें से कुछ टूल्स और वेपन्स भी हमें मिले हैं जो आयरन से बने हुए हैं। कुछ स्केल्टन ऑफ हॉर्स भी मिले हैं, हॉर्स के इक्विपमेंट्स भी मिले हैं, और हमें ऑर्नामेंट भी मिली हैं स्टोन्स के और गोल्ड के जो बरियल्स के साथ हैं। जैसे ये जो आयरन इक्विपमेंट्स हैं ये मेगालिथिक बरियल से ही में मिले हैं। लेफ्ट में हॉर्स का इक्विपमेंट है और ये बिलो में एक डैगर है, यानी कि छुरा है। ओके, और ये एक्सिस भी हमें मिले हैं बरियल्स में, मेगालिथिक साइट्स में। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस के बारे में भी हमें बहुत सारी एविडेंस मिलते हैं, बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दे आर दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पीपल। जो ऐसा है, जो मेगालिथिक साइट्स में हमें पॉट्स वगैरह मिले हैं और सामान मिला है डेड पीपल्स के साथ, ऐसा लगता है ये उनसे ही बिलोंग करता होगा। समटाइम हमें बहुत ज़्यादा ग्रेव में सामान मिलता है, कभी कम मिलता है। ओके, जैसे ब्रह्मगिरी एक प्लेस है, यहाँ पे हमें स्केल्टन के साथ 33 गोल्ड के बीड्स मिले हैं, 2 स्टोन बीड्स मिले हैं, 4 कॉपर की बैंगल्स मिली हैं और एक कॉन्च शेल मिला है, और बहुत से स्केल्स ऐसे हैं जिसमें बहुत थोड़े ही पॉट्स होते हैं। ऐसा इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये डिफरेंस शो करता है कि जो जितना अमीर है वो उतना उसकी फैमिली जितनी अमीर है वो जो मर जाता है तो उसके साथ उतना ही सामान रखती है, जो गरीब हैं वो कम सामान रखते हैं। तो ये रिच एंड पुअर का भी हमें इससे बेरियल से पता चलता है। वेयर सम बेरियल स्पॉट मेंट फॉर अ सर्टेन फैमिलीज। तो हमें ऐसे भी एक ही फैमिली के बेरियल्स के भी एविडेंस मिलते हैं। लाइक समझो इसको,
समटाइम मेगालिथिक कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। बहुत से मेगालिथिक साइट्स ऐसी हैं कि यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं, पिंजरे मिले हैं, जो हमारे शरीर के पिंजरे, हड्डियों का जो ढांचा है वो मिला है। दिस इंडिकेट दैट द पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर ब्यूरिड इन द सेम प्लेस। ऐसा भी हो सकता है कि सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले को सेम ही प्लेस पे उनको दफनाया जाता होगा, सेम ही टाइम पे। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वाज ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू आउट द पॉट होल्स। तो पॉट होल्स के जरिए से उसको वहाँ पे लेके आते होंगे और वहाँ पे दफना दिया जाता होगा उनको। स्टोन सर्कल्स और द Bondlets placed on the surface probably served as a signpost to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to। तो ये इस टाइप का, यानी कि उसको आने के लिए भी उनको प्लेस बनाया होता था और जाने के लिए भी प्लेस बनाया होता था कि वापस कैसे जाना है उनको दफनाने के बाद। द स्पेशल बरियल्स एट आ एनामगोम, ये जो एनामगोम है वहाँ पे हमें एक स्पेशल टाइप का बरियल्स देखने को मिला है। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोट। तो रिवर घोट किस में हमें ये जो साइट मिली है, ये एक ट्रिब्यूटरी है ऑफ द भीमा। इट वाज ऑक्यूपाइड, इसको ऑक्यूपाइड किया था 3600 and 2700 ईयर्स अगो। हियर जो अडल्ट्स हैं वह जनरली ब्यूरिड इन द ग्राउंड। जो अडल्ट हैं, जो बड़े हैं, ग्रोन अप है, उनको ग्राउंड के अंडर ब्यूरल किया जाता होगा। लेड आउट स्ट्रेट विद अ हेड टुवर्ड द नॉर्थ, और उनका जो बिल्कुल सीधे होते हैं और उनका जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ होता है उनका, ठीक है। समटाइम ब्यूरियल्स वर विद इन द हॉर्स, और हॉर्स भी मिले हैं ब्यूरियल्स के साथ, हमें वेल्सल्स भी मिले हैं जिसके साथ उन्होंने खाना भी रखा हुआ है, पानी भी रखा हुआ है डेड के पास, जो मरा हुआ है उसके पास, ठीक है। वन मैन वाज फाउंड ब्यूरियल्स इन द लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest house in the site, is a center of the settlement. The house also had a granary. The body was placed in the cross-legs position. हमें क्रॉस लेग्स यानी कि जी जैसे हम चौकड़ी मारकर बैठते हैं ना, लाइक क्रॉस करके, उस पोजीशन में भी हमें बेरियल्स बॉडी मिली है। व्हाट स्केलेटन स्टडीज अस, जो स्केलेटल स्टडी क्या होती है, स्केलेटन से हमें क्या पता चलता है। हम स्केलेटन की ही बात कर रहे हैं भाई। बंदा जब मर जाता है तो उसका जो मांस है वो तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, तो हमारे क्या सिर्फ हड्डियां का ढांचा ही बचता है, उससे हमें क्या पता चलता है। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। तो छोटे से हम देखो, जो छोटा होगा, जितना बच्चा छोटा है उसका तो जो हड्डियों का ढांचा है वो भी स्मॉल होगा। हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंस इन द बोन्स ऑफ द गर्ल एंड बॉय। अगर हम बॉय एंड गर्ल की बात करें, वो ग्रोन अप हो जाते हैं, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये बॉय था या गर्ल था। ऐसे तो हम मान सकते हैं ये अडल्ट था जब बच्चा था, है ना, उसके स्केलेटन से हम पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए समटाइम पीपल डिसाइड टू बेसिस व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। बहुत पहले तो ऐसा देखते थे भी, इसके साथ भी किस सामान को देकर अंदाज़ा लगाते थे कि जिस तरह का सामान होगा, जैसे फॉर इंस्टेंस जहाँ जिस स्केलेटन के साथ उनको ज्वेलरी मिली है और वो ऐसा माना जाता था कि वो वुमेन का स्केलेटन होगा, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स। मगर फिर ऐसा भी तो माना जाता है कि मेन भी तो ऑर्नामेंट पहनते होंगे, ज्वेलरी पहनते होंगे। तो अब बेटर वे, फिर उसके बाद असली जो बेटर वे है, सही रास्ता क्या है ये पता लगाने का कि कौन सा जेंडर है, वो स्केलेटन में एक मेल का है या फीमेल का है। तो बोन स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखा गया। द हिप और द पेल्विक एरिया, जो हिप से हमारा पेल्विक एरिया है जो वुमेन का, वो थोड़ा सा लार्ज होता है, क्योंकि उस जो वुमेन को चाइल्ड बियर करने की एबिलिटी होती है ना, ठीक है। तो उसको जो एरिया उनका ये जो ज़्यादा होता है, उससे वो ये अंदाज़ा लगाया गया कि वो वुमेन क्या ही स्केलेटन होगा। दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडी। ये मॉडर्न स्केलेटन स्टडी के साथ ही अब ऐसे हमें
पता लगता है। About 2000 year ago there was a famous physician named चराका। 2000 साल पहले की बात है कि फेमस फिजिशियन थे जिसका नाम था चराका। उन्होंने बुक लिखी है मेडिसिन के ऊपर जिसको जाना जाता है चराका संहिता। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। चराका ने 2000 साल पहले लिखी है, बुक का नेम है चराका संहिता। देयर ही स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी, वो बोलते हैं इसमें इस बुक में कि जो ह्यूमन बॉडी की 360 हड्डियां होती हैं। ओके वो हड्डियां होती हैं, मगर आपको तो पता ही है इन अ लार्ज नंबर देन 200 बोन्स दैट वर रिकॉग्नाइज्ड इन द मॉडर्न एटोनॉमी। मगर जो आज की जो स्टडी है वो तो ऐसा मानती है कि ह्यूमन में सिर्फ 200 या 206 हड्डियां होती हैं। और चराका अराइव्ड एट द फिगर बाय काउंटिंग द टीथ जॉइंट एंड अ कार्टिलेज आल्सो। मे बी उन्होंने जो चराका है उन्होंने जो हमारे टीथ हैं जो जॉइंट्स हैं उनको भी बीच में काउंट कर लिया होगा, दैट्स वाई उनकी 360 बोन्स बनती हैं। ऑक्यूपेशन एट एनामगोम, तो इस प्लेस पे हमें जो ऑक्यूपेशन के बारे में भी क्या पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड, उनको सीड भी मिले हैं, ठीक है, बीज भी मिले हैं, जैसे वीट के, बार्ले के, राइस, पल्सेस, मिलेट, पी एंड सीसम के बीज मिले हैं। जो बोन है हमें एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं। मैनी बीरिंग कट मेक्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड, ऐसा भी माना जाता है उनको एज अ फूड भी यूज़ करते होंगे। और भी हमें ऐसे सिम्टम्स मिले हैं और उनको कैटल जैसे बफलो और गॉड, शीप, डॉग, हॉर्स, एज पिग, सैम्बर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूज, बर्ड भी जैसे क्रोकोडाइल है, टर्टल है, क्रेब है और फिश, इस टाइप के सभी कैटल्स के हमें स्केल्टन मिले हैं। इस टाइप का हमें पता चलता है। देयर इज एविडेंस दैट द फ्रूट्स की बात करें तो इस एरिया में हमें ऐसा बेर हो गया, आंवला, जामुन, डेट्स और बहुत सारे जो और अदर फ्रूट्स है उसके भी हमें एविडेंस यहाँ पे मिले हैं एनामगोम में। ओके तो एल्सवेयर भी देख लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये भी बॉक्स। तो फाइंड चाइना इन योर एटलस, तो चाइना को हम एटलस में देखेंगे और ये यहाँ पे भी हमें 3500 साल पहले की बात है। यहाँ पे भी हमें राइटिंग के, चाइना से हमें राइटिंग के एविडेंस मिले हैं। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल्स बोन, ये जो राइटिंग्स हैं ये कहाँ पे लिखी हुई हैं, एनिमल्स की बोन्स के ऊपर, जानवरों की हड्डियों के ऊपर। देयर वर कॉल्ड ओरेकल बोन, जिनको ओरेकल बोन के नाम से जाना जाता है, बिकॉज दे वर यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, शायद वो इससे फ्यूचर वगैरह प्रेडिक्ट ऐसा कुछ करते होंगे। किंग्स गॉट द स्क्राइब्स टू राइट द क्वेश्चन ऑन द बोन्स, तो जो किंग्स थे वो क्या करते थे, वो जो क्वेश्चन लिखवाते थे बोन्स के ऊपर। वुड दे विन बैटल, क्या वो बैटल जीत जाएंगे। और वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या जो हार्वेस्ट जो झाड़ है फसलों का वो अच्छा होगा। और वुड दे हैव सन, क्या उनके पास मेल चाइल्ड होगा। और द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, उसके बाद ये फायर में उसको बोन को रख देते थे। दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट, तो वो क्रैक हो जाती थी, बोन है क्रैक हो जाती थी बिकॉज ऑफ हीट। देन टेलर, जो फॉर्चून टेलर है, स्टडी दिस क्रैक्स, दे स्टडीज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, तो वो ऐसा मानते हैं कि वो ऐसा इसलिए करते होंगे कि उनके अकॉर्डिंग ये वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते होंगे आने वाले समय में क्या होगा। सम टाइम ये इससे क्या है जी कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती थी। दीज किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज, तो यहाँ पे जो राजे थे वो बड़े बड़े पैलेसेस में रहना शुरू कर दिया था। दे एग्जाम्ड वास्ट क्वांटिटी ऑफ वेल्थ, उनके पास बहुत वेल्थ होता था, उनके पास इलेबोरेट ब्रोंज वेसल्स होते थे। और दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन, मगर इस समय पे उनको आयरन का यूज़ इतना नहीं पता था। तो हमारा ये आज का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आपको वीडियो, और इम्प्रूवमेंट करने के लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।